गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यहाँ 10th क्लास में जो है 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दिखाई गई हैं। इसमें सबसे पहले है हमारी संयोजन अभिक्रिया। देखिए, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये आपके क्विक रिवीजन के लिए है, तो इसलिए अब इसमें एक्टिविटी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बताए जाएंगे और जो आपके एक्टिविटी से अलग क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जिसमें दो आपके अभिकारक मिलकर एक आपका उत्पाद बनाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल से इसे समझें तो एग्जाम्पल में देख लीजिए कि जैसे ए कोई उत्पादक अभिकारक है और दूसरा अभिकारक बी है और आपस में ये जुड़कर ए और बी क्या बनाएंगे, एक उत्पाद बनाएंगे। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब जुड़ना। जब दो अलग अलग अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके आप एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला ही इसमें एग्जाम्पल दिखाया गया है एक्टिविटी 1.4 में कि इसमें क्या किया गया है कि इसमें एक कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। कुछ कैल्शियम ऑक्साइड लिए, बुझा हुआ चूना लिया तो और इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, जल मिलाइए। जब हम इसे स्पर्श करेंगे तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें जो है हमारा जो बुलबुले हैं वो आपको दिखाई देंगे। अभी किस वजह से दिखाई देंगे, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का अगर मैं यहाँ पर इसकी रिएक्शन लिखूं तो यहाँ पर आपके रिएक्शंस क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, और ये आपके मिलकर क्या बनाएंगे, CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर ये संयोजन अभिक्रिया क्यों है, देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड एक अभिकारक है, वाटर एक अभिकारक है, दोनों आपस में मिलकर एक क्या बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए ये अभिक्रिया हमारी कैसी अभिक्रिया है, ये हमारी एक संयोजन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आप एक संयोजन अभिक्रिया का ये उदाहरण दे सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही साथ इसमें हमारी क्या बनती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है या एनर्जी उत्पन्न होती है। ऊर्जा या फिर हम एनर्जी कह सकते हैं उसे, वो उत्पन्न होती है। मतलब संयोजन अभिक्रियाओं में एनर्जी जो है वो बनती है और इसी एनर्जी के कारण यहाँ पर जो ये बबल्स दिखाई दे रहे हैं वो इसी वजह से आपके दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो देखिए ये पूरी इसमें अभिक्रिया दिखाई गई है, ऊष्मा निकल रही है। बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बुझे हुआ चूने का आपको फॉर्मूला पूछा जाता है कि बुझा हुआ चूना क्या है फॉर्मूला और बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या है। तो बुझे हुए चूने का फॉर्मूला देखिए आपका ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। दोनों के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्योंकि इसमें हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस भी दी गई है कि जब दो या दो से अधिक उत्पाद यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी इसमें कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है और कहता है कि इसकी डेफिनेशन बताइए और इसका उसकी समीकरण लिखिए। यहाँ तक तो ये अभिक्रिया हो गई। देखो यहाँ पर हम एक छोटा सा यहाँ पे बहुत अच्छा सा इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जो बुझा हुआ चूना है, अगर हम उसमें अगर उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो क्या बनता है। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम संगमरमर या मार्बल भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे कि जब हम जो पुराने टाइम्स में चूने की पुताई करी जाती थी,
अब तो हम नहीं यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम बाल्टीज़ का यूज़ करते हैं, पेंट्स का यूज़ करते हैं, घरों में अलग अलग चीज़ें आ गई हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि जो चूना आपके मम्मी पापा से आप पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि पहले घरों में चूने से पुताई होती थी। तो लोग बाग क्या करते थे, चूना लाते थे और रात को उसे भिगोकर पानी में रख देते थे और सुबह उसमें बहुत हीट निकलती थी और सुबह उसी को यूज़ करके घरों में पुताई कर देते थे। अब क्यों उस चूने को यूज़ किया जाता था और कुछ दिनों बाद जो है उसमें जो है चमक आ जाती थी। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि जो चूने के पानी को जब पुताई करी जाती है तो कुछ दिनों बाद उसमें चमक क्यों आ जाती है। तो इसका आंसर ये है कि क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बुझा हुआ चूने का पानी है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके आपका क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। और जिससे क्या होता है, दीवार में आपको 2 या 3 दिन बाद जो है चमक दिखाई देने लगती है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से पूछा जाता है कि दीवारों पर चूने का विलयन, बुझे हुए चूने का विलयन दीवारों पर लगाने पर 2 या 3 दिन बाद जो है उसमें चमक क्यों आ जाती है, उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, और उस रिएक्शन को आप लिख कर दिखाइए। तो तब ये रिएक्शंस आपको पूरी लिखनी पड़ेगी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि एक संगमरमर है जिसमें कि एक चमक होती है। अब यहाँ पर आगे अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग आपके उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कोयले का दहन मतलब जो कार्बन का बना होता है हमारा कोयला, और यहाँ पर ऑक्सीजन से जब वो रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बन जाता है। अब ये कैसी अभिक्रिया है, ये भी हमारी संयोजन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक अभिकारक हमारा कार्बन है, दूसरा अभिकारक हमारा ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक ही हमारा क्या है, प्रोडक्ट बन रहा है, एक ही हमारा उत्पाद बन रहा है। तो इसलिए ये अभिक्रिया कौन सी है हमारी, ये अभिक्रिया है हमारी संयोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया हमारी यहाँ पर है कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो ये भी हमारे संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहा गया है, देखो जैसे अभी हमने यहाँ पर एक्टिविटी में देखा था कि इस वाली एक्टिविटी ने यहाँ पर बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही साथ इसमें क्या प्रोड्यूस होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब ये प्रोडक्ट के साथ जब हमारी ऊष्मा निकलेगी, ऐसी अभिक्रिया इसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है। ये वाला एग्जाम्पल भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि जब मीथेन CH4 जो है वो मीथेन का फॉर्मूला है, या इसे प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। मीथेन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और साथ ही साथ इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, इसमें हमारी ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ देखिए ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक अभिकारक, ये भी हमारा एक अभिकारक है। यहाँ पर मेन हमारा प्रोडक्ट क्या बना या उत्पाद क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और उत्पाद के साथ ही साथ हमारी क्या निकली, ऊर्जा निकली। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ यानी कि आफ्टर रिएक्शन के बाद या अभिक्रिया के बाद अगर ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख लीजिए, हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें गर्मी महसूस होती है, तो वो क्यों होती है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो जो खाना होता है वो किसका फॉर्मूला, हमारा खाना मतलब ग्लूकोज, ये ग्लूकोज जो है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस, खाना खाते हैं हम, और जब वो खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हम सांस के थ्रू जो ऑक्सीजन लेते हैं वो उसका ऑक्सीडेशन करता है, जिससे क्या होता है कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस होती है, ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। इसलिए जो है हम इस अभिक्रिया को भी हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, कई बार ये वाला क्वेश्चंस भी आ जाता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण बताइए। तो आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में एक तो ये वाला एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि CH4 वाला, दिस वन, कि ये जब मीथेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और ऊर्जा उत्पन्न करती है। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो ग्लूकोज होती है
उसको जब वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको अपघटन होता है, सॉरी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब है हमारे को वो ग्लूकोज टूटती है तो वो हमारे शरीर में क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और क्या प्रोड्यूस करती है, जल ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो ये भी हमारा एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, वियोजन माने होता है टूटना या वियोजन या अपघटन। देखिए इसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वियोजन अभिक्रिया और इंग्लिश में कहते हैं इसे डिकम्पोज रिएक्शंस। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, यहाँ पर कोई भी एक रिएक्टेंट है ए बी, इसको हमने तोड़ा और ये जो टूट कर क्या बनाएगा, ये हमारे दो प्रोडक्ट बनाएगा या दो उत्पाद बनाएगा। बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया का उल्टा होता है। संयोजन अभिक्रिया जो होती है उसमें ए और बी मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक हमारा अभिकारक होता है और वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, यानी कि प्रोडक्ट बनाता है। ये हमारा क्या हुआ, एक अभिकारक हो गया। अब ये टूटेगा किससे? ऐसे तो नहीं टूट जाएगा। अब इसको तोड़ने के लिए हमें क्या होगी, हमें हीट देनी होगी। तीन तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। एक तो हम इसे तोड़ सकते हैं हीट देकर, यानी कि ऊष्मा देकर, ठीक है। एक तो हम इसे ऊष्मा देकर तोड़ सकते हैं। दूसरा हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं, दूसरा हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, विद्युत अपघटन कर सकते हैं। या तीसरा जो है हमारा क्या हो सकता है, हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इस अभिकारक को तोड़कर दो उत्पाद बना सकते हैं। तो इन तीनों बेसिस के आधार पर, कौन कौन सी के आधार पर, एक तो हमारी आ गई ऊष्मा, फर्स्ट इज ऊष्मा के आधार पर कि हमने किसी चीज को ऊष्मा दी, हीट दी, तो वो प्रोडक्ट हमारा टूट गया। दूसरी हमारी क्या आएगी, विद्युत अपघटन के द्वारा, यानी कि हमने किसी में लाइट पास करी और उससे हमारा जो है अभिकारक जो है वो टूट गया। और तीसरा किस में हो सकता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पर तीन तरीके से हम किसी भी अभिकारक को तोड़ सकते हैं। तो इसी के आधार पर, तीन तरीकों के आधार पर विद्युत जो वियोजन अभिक्रिया है वो तीन प्रकार की है। कौन कौन सी है, देखिए इसमें पहली बताई गई है आपकी, फर्स्ट वन इज द ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, कौन सी है, ऊष्मीय वियोजन। अब यहाँ पर हम एक्टिविटी की ही पहली बात करें तो यहाँ पर देखिए 1.5 एक्टिविटी है जिसमें क्या कहा जाता है कि एक फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। जब FeSO4 को ऊष्मा देकर या हीट देकर जब उसे गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, FeO फेरिक ऑक्साइड बनता है, प्लस SO2 बनता है और प्लस SO3 बनता है। ये रिएक्शन नीचे भी दी गई है यहाँ पर कि ये वाली अभिक्रिया है। देखिए फेरस सल्फेट जो है ऊष्मा की उपस्थिति में, यानी कि इसको हीट किया जाता है फेरस सल्फेट को, तो हमारा जो बनता है वो फेरिक ऑक्साइड बनता है, Fe2O3 बनता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। अब इसे हम वियोजन अभिक्रिया से कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा एक उत्पाद अभिकारक है, यहाँ है हमारा एक अभिकारक और ये अभिकारक ऊष्मा देने के कारण तीन प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, तीन उत्पाद में ये हमारे टूट रहा है। तो हम इसे ऐसे तरीके से पहचान सकते हैं कि ये अभिकारक हमारा एक होगा और उत्पाद जो होंगे वो टूट कर किसकी प्रेजेंस में, ऊष्मा की प्रेजेंस में, या फिर सूर्य की रोशनी की प्रेजेंस में, या फिर विद्युत अपघटन की प्रेजेंस में, इन तीनों में से किसी में भी टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो इसे हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्योंकि हम ऊष्मा का यूज कर रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर चूंकि हम इसे ऊष्मा के द्वारा इस प्रोडक्ट को इस उत्पाद को तोड़ रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है ऊष्मीय वियोजन। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए रिएक्शन तो आप याद कर लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर कैसा होता है। ठीक है, और इसमें जो है, हाँ जी,
तो इसमें क्या कहा गया, इसमें क्वेश्चंस कहाँ से बनता है, इसमें क्वेश्चंस बेटा यहाँ से बनता है कि जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर, पहला क्वेश्चंस तो इसी डायरेक्शन में ये बन जाता है कि जो फेरस सल्फेट है उसके क्रिस्टल्स का कलर कैसा होता है। तो उसके क्रिस्टल का कलर कैसा होता है, उसके क्रिस्टल का कलर होता है हरा, हरे रंग के जो होते हैं हमारे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं। और एक आता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर कैसा होता है, तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर जो होता है वो ब्लू होता है, नीला। और जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का कलर होता है वो हरा होता है। कभी कभी ये इस क्वेश्चंस को भी पूछ लेता है। दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें मैं पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पर ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर बताइए, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर बताइए। और जहाँ पर प्रैक्टिकल्स कराए जाते होंगे लैब में, वहाँ पर हम बच्चों को दिखाते हैं कि भाई इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये फेरस सल्फेट है और ये कॉपर सल्फेट है। इस तरीके से अब दूसरा क्वेश्चन इसमें से क्या होगा, पहले तो ये रिएक्शन भी पूछ लेगा, बैलेंस करके दे दीजिए कि बैलेंस करके एक ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया दिखा दीजिए। और दूसरा होता है कि जो इसमें जो एक एक अजीब सी तीक्ष्ण स्मेल आती है, जब हम इस रिएक्शंस को करते हैं ना तो हमें एक अच्छी बेकार सी स्मेल आती है, जैसे सड़े हुए अंडे की जो स्मेल आती है ना, उस तरीके की आती है। तो वो स्मेल किसकी आती है, फेरिक ऑक्साइड की आती है, SO2 की आती है, या SO3 की आती है। तो इसका आंसर है आपका जो हमारी वो तीक्ष्ण विशिष्ट गंध जो आती है वो आती है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपके बन जा सकते हैं कि एक रिएक्शन ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण लिखकर बताइए, वो हो सकता है। उसको समीकरण संतुलित करिए, ये बोल सकता है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर क्या होता है वो पूछ सकता है। और इसमें एक अलग सी स्मेल आती है, तीक्ष्ण स्मेल आती है, गंध आती है, वो किसके कारण होती है, वो SO2 के कारण होती है। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट इसमें ही ऊष्मीय वियोजन का दूसरा आपका एग्जाम्पल है ये। देखो अभी हमने उससे अभी इससे ऊपर ये वाली कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शंस हमने संयोजन अभिक्रिया में पढ़ी थी कि जब बुझे हुए चूने से चूना, जो बुझा हुआ चूना था उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास करी थी तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना था। यही अभिक्रिया इसकी उसने उल्टी कर दी कि जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर मतलब संगमरमर, संगमरमर मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देते हैं तो वो हमारे किस में टूट जाता है, वो हमारा टूट जाता है बिना बुझे हुए चूने में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये क्या है, अभिकारक एक है, ऊष्मा दी गई है, ऊष्मा देने के बाद ये अभिकारक हमारे 2 उत्पाद में टूट जाता है। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और चूंकि इसमें जो अभिकारक टूटा है वो ऊष्मा की उपस्थिति के कारण टूटा है, इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। यहाँ पर एक तीसरा देखिए ये क्वेश्चंस है, ये भी क्रियाकलाप 1.6। इस क्रियाकलाप 1.6 में जो अभिक्रिया दी गई है उसमें कहा गया है कि हम एक लेड नाइट्रेट लेते हैं, PbNO3। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3। और PbNO3 को जब हम ऊष्मा देते हैं यानी कि उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, और इसमें जो हमारी फ्लेम्स निकलेंगी वो कैसे कलर की निकलेंगी। हाँ जी। अब ये आप रिएक्शंस, ये एक्टिविटी देखिए 1.6। इसमें ये क्या कर रहा है, इसमें इसने क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब ली है, परख नली ली है और उसमें लेड नाइट्रेट का चूर्ण डाला है, लेड नाइट्रेट का चूर्ण डाला है और उसको हीट किया है, बर्नर की हेल्प से उसको हीट किया है। तो उसमें क्या देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं कि ब्राउन कलर की, भूरे रंग की जो है आपकी फ्लेम्स निकल रही है। और ये फ्लेम जो होती है वो किसकी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है कि जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर देखिए जब भी हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, ये रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर हमारा लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। और इसमें किस तरीके की फ्लेम्स आती हैं, इसमें जो है हमारे भूरे रंग की फ्लेम्स निकलती हैं। और वो फ्लेम किसकी होती हैं, लेड ऑक्साइड की या लेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। तो वो फ्लेम्स होती हैं हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पर इसमें से भी आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये रिएक्शंस कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है कि लेड नाइट्रेट को
कि जो हीट करने पर क्या होगा, क्या बनेगा और उसमें किस तरीके की फ्लेम्स निकलेंगी, ये और उसको बैलेंस करके लिख कर दिखाइए। तो इस तरीके से आप ये रिएक्शंस को अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए, बैलेंस करना सीख लीजिए। और उसके बाद अब हम आते हैं, ये हमने जो एग्जाम्पल पढ़े अभी तक 1.6 तक, देखिए लेड नाइट्रेट वाला, या कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा, या फिर फेरस सल्फेट को हीट करा, ये तीनों एग्जाम्पल हमारे किसके हैं? ये तीनों एग्जाम्पल हमारे ऊष्मीय वियोजन के हैं, क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी अभिकारक को जो तोड़ रहे हैं वो ऊष्मा देकर तोड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्टिविटी अब यहाँ देखिए 1.7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बच्चों को बोलती हूँ जब मैं इसे पढ़ाती हूँ कि आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें विद्युत उपघटन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आएगा, पहले तो आप इस एक्टिविटी को पढ़िएगा जब आप इसका रिवीजन करें। और इसमें क्या कहा गया है कि इसमें हमने एक मग लिया है और मग में हमने क्या लिया है? वाटर लिया है। और तो हमने ये कार्बन के इलेक्ट्रोड्स ले लिए हैं, एक को पता है, एक को हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया है, एक को नेगेटिव से। मतलब जो पॉजिटिव से जोड़ा है उसको हम कहते हैं एनोड, और जो हमने नेगेटिव से जोड़ा है उसको हम कहते हैं कैथोड। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दिया है, तो हमने एक एनोड लिया और एक कैथोड लिया और हमने उसे बैटरी से कनेक्ट किया, और इन कार्बन रोड्स पर हमने उल्टा करके टेस्ट ट्यूब्स को रख दिया है। जब हम इस बैटरी को ओपन करते हैं या मतलब इसको ऑन करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमें कुछ बबल्स दिखाई देते हैं, ये दिख रहे होंगे, देखो आपको यहाँ पर ज़्यादा बबल्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कम बबल्स दिखाई हैं। ये हमने ग्रेफाइट की रोड रख दी है, कार्बन की रोड रख लीजिए या ग्रेफाइट की, दोनों में से कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है? क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं कि कौन सी, सबसे पहली बात यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो वाटर का हमने जल अपघटन किया, किसका किया? जल अपघटन किया। यहाँ पर अगर मैं इस रिएक्शंस को लिख के दिखाऊं, तो यहाँ पर ये लिया हमने H2O और इसको हमने तोड़, जब इसका हम विद्युत के द्वारा विद्युत अपघटन करेंगे तो ये टूट जाएगा H2 + O2। ठीक है, 2H2 और 2H एंड OH में जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अब क्वेश्चन ये तो हमें पता चल गया कि टूटेगा तो सही, अब कैसी अभिक्रिया है? क्योंकि एक अभिकारक है और उत्पाद कितने हैं हमारे? उत्पाद हैं हमारे दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उत्पाद है हमारे दो। तो इसलिए ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है? ये है हमारी वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि उत्पाद कितने बन रहे हैं? दो बन रहे हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन जो निकल रहा है ये किस पर कलेक्ट होगा? एनोड पर या कैथोड पर? ऑक्सीजन जो है ये किस पर कलेक्ट होगी? कैथोड पर या फिर एनोड पर? अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होता है? H+, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस का। तो ये बेटा अपोजिट, उस पर जाकर जो है अपोजिट चार्ज पर जाकर कलेक्ट होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो होगा वो कलेक्ट होगा किस पर? कैथोड पर। ठीक है, और जो हमारा ऑक्सीजन है वो कहाँ पर कलेक्ट होगा? हमारा एनोड पर। अब क्योंकि कैथोड, एनोड पर हमारा क्या चार्ज है? प्लस, और कैथोड पर हमारा क्या चार्ज है? माइनस का। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कैथोड पर कलेक्ट हो जाएगी और एनोड पर क्या होगी? हमारी ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो एनोड है ऑक्सीजन है, एनोड पर जो ऑक्सीजन है उसमें हमें ज्यादा बबल्स दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताइए कि किस परख नली में या कौन सी गैस में ज्यादा बबल्स प्रोड्यूस होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो हमारा वाटर है जिसमें हाइड्रोजन है उसमें हमारे जो है क्या है? बबल्स कम आ रहे हैं, और जो हमारा ऑक्सीजन है उसमें जो है हमारे बबल्स जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। कारण बताइए इसका। तो इसमें क्या होता है? क्योंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा कलेक्ट होता है, और हाइड्रोजन जो होता है वो हमारा कम कलेक्ट, उसमें मतलब बबल्स जो होते हैं वो ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। इस वाली रिएक्शंस में आपको यही क्वेश्चंस पूछेंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसमें ये दिया गया, एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों के मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की जांच कीजिए।
अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंने अब मेरी पहली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि अब ये इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जा सकता है कि भाई अगर हम दोनों टेस्ट ट्यूब्स के पास जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएं तो क्या होगा। तो देखिए इसमें जो है हमारी जो हाइड्रोजन गैस जिस टेस्ट ट्यूब्स में है वहां पर अगर हम जलती हुई मोमबत्ती को लेकर जाएंगे इस वाली मोमबत्ती में, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर जो है हमें कैसी साउंड सुनाई देगी, पॉप साउंड सुनाई देगी। क्योंकि हाइड्रोजन जो है जलती मोमबत्ती के साथ कैसी साउंड देता है, पॉप साउंड देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि हमारी जो ये आपकी हाइड्रोजन गैस जिसमें होगी उस पर अगर हम मोमबत्ती लेकर जाते हैं तो वो क्या होगा, वो हमारी पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि किस में ऑक्सीजन है और किस में हाइड्रोजन है। दो टाइप की हमारी वियोजन अभिक्रिया हो गई, विद्युत अपघटन और ऊष्मीय वियोजन। अब तीसरी एक्टिविटी जो है अब ये है हमारे प्रकाश की उपस्थिति में। अब प्रकाश की उपस्थिति में किसका है, यहाँ पर एक्टिविटी 1.8 देखिए। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक चाइना डिश ली, व्हाइट कलर की कटोरी सी होती है चाइना डिश, उसमें हम सिल्वर क्लोराइड रख देते हैं और सूर्य की रोशनी उस पर डालते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो सूर्य के प्रकाश के कारण कैसा हो जाता है, क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, यानी कि एक तरीके से ग्रे कलर का टाइप्स का स्ट्रक्चर हो जाता है। श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड पहले कैसे था, व्हाइट कलर का था, और फिर वो कैसा हो जाता है, ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। किसके कारण ग्रे कलर में चेंज हुआ, देखिए सिल्वर क्लोराइड को हमने कहाँ रखा, सूर्य, ये है सिल्वर क्लोराइड, इसको हमने सूर्य के प्रकाश में रखा, तो ये जो है हमारा ये ग्रे कलर जो आता है वो हमारे सिल्वर का क्लोराइड से अलग होने के कारण आ जाता है। सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, इसका होता है वाइट सफेद, और इसका कैसे होता है, इसका कलर होता है हमारा धूसर कलर। तो वो क्यों आता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड में से सिल्वर जो है वो अलग हो जाता है। अब ये अभिक्रिया जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अभिक्रिया भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्वेश्चन कैसे पुट अप करेगा कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश की रोशनी में रखते हैं तो क्या होता है, और तो क्या होगा, सिल्वर बनेगा और क्लोराइड बनेगा। कैसा कलर प्रोड्यूस होगा, हमारा धूसर कलर या फिर ग्रे कलर प्रोड्यूस होगा। इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड जो है इस वाली अभिक्रिया को हम कहाँ यूज करते हैं। तो इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इसका प्रयोग हम स्वाम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी कि जो फोटोग्राफर होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ जो बनाते हैं, पहले बनते थे जो हमारे वो आते थे नेगेटिव आते थे, ब्लैक कलर से कैमरे से फोटो खींचते थे, तो तब वहां पर हमें इस रिएक्शंस का यूज करते थे। तो इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका यूजेस पूछता है, इसकी रिएक्शंस पूछता है कि सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश में क्या बनता है और इसका उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैंने आपको दो प्रकार की अभिक्रिया पढ़ा दी, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। कल की क्लास में मैं आपको लेकर आऊंगी विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये दो अभिक्रियाएं और पढ़ा दूंगी। तो आज की जो क्वेश्चंस हैं प्लीज एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ दोबारा से, थोड़ा सा क्विक रिवीजन आज की क्लास में जो हमने किया है। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है संयोजन अभिक्रिया, जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो संयोजन अभिक्रिया होती है। इसके उदाहरण कौन से हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से, यहाँ पर दो उत्पाद हैं और दो अभिकारक हैं और उत्पाद क्या बना है, एक बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये है हमारी संयोजन अभिक्रिया। ये भी हमारी कौन सी अभिक्रिया है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है चूने के पानी के साथ जब हम उसकी पुताई कर देते हैं चूने के पानी से तो 2-3 दिन बाद चमक क्यों आ जाती है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके उसके अंदर चमक ला देता है। कैल्शियम की कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड।
दो अभिकारक है, एक उत्पाद है, तो संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मिलकर क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। दो अभिकारक है, एक उत्पाद है, संयोजन अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें जब उत्पाद बनता है तो उसके साथ अगर ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कि जब रिएक्शन हो जाती है उसके बाद उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उस ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये जो खाना खाने के बाद हमें गर्मी महसूस होती है, वो किसकी वजह से महसूस होती है कि खाना जो हम खाते हैं वो ग्लूकोज टूटकर ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड वो ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस तरीके से ये हमारे सारे कौन से हैं, ये हमारे संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में हमने क्या कहा था कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। यहाँ पर देखिए पैरासल्फाइड टूटकर दो या तीन उत्पाद बना रहा है, तो यानी कि कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, दो उत्पाद बन रहे हैं, तो वियोजन अभिक्रिया है। ऊष्मा की प्रेजेंस में हो रही है तो ऊष्मीय वियोजन है। लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमारे दो या दो से अधिक उत्पाद बन रहे हैं, अभिकारक एक है और हमने ताप किया यानी कि इसमें ऊष्मा दी और तीन अभिकारक उत्पाद बने हमारे। ये कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट ये वाली कौन सी अभिक्रिया थी, जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं या विद्युत अपघटन करते हैं, तो ये हमारा विद्युत अपघटन अभिक्रिया है। ये भी हमारी कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया है। सूर्य के प्रकाश में यहाँ देखिए हमारा एक ही अभिकारक है और दो उत्पाद हैं, तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन में कौन सी है, सूर्य के प्रकाश में हो रही है, तो सूर्य वियोजन, सूर्य की प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। क्या कहते हैं इसे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इस तरीके से अब हम कल आपसे मिलते हैं कि कल मैं आपको आपके लिए जो विस्थापन और द्विविस्थापन ये दोनों रिएक्शंस आपको समझाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी पढ़ाए हुए से कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।